नमस्कार। आज 5 जुलाई 2025 है और हम आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के एक काफ़ी ज़रूरी कदम पर बात करने वाले हैं। ये है शहरी सहकारी बैंकों मतलब यूसीबीज़ के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए ढांचा। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे है ना, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि ये पीसीए आखिर है क्या भला, क्यों लाया गया है और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसका हम जैसे बैंक ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। जरूर। देखिए, पीसीए को ना आप आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए एक तरह की समझिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मान सकते हैं। ये तब एक्टिवेट होता है जब कोई बैंक, खासकर उसकी माली हालत थोड़ी गड़बड़ाने लगती है। जैसे मान लीजिए बैंक के पास जरूरी कैपिटल यानी पूंजी कम हो रही हो, या फिर उसके दिए हुए लोन ज्यादा डूब रहे हो, जिसे हम बैड लोन्स कहते हैं, वो बढ़ रहे हो, या फिर बैंक का मुनाफा कम हो रहा हो। अच्छा, तो मतलब जैसे डॉक्टर बीमारी के बिल्कुल शुरुआती लक्षण देखकर ही परहेज और दवा की सलाह देते हैं ताकि बात बिगड़े नहीं। ये वैसा ही कुछ है? बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम वही बात है। मकसद यही है कि समस्या को ना शुरू में ही पकड़ लिया जाए और उसे ठीक कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई बड़ी दिक्कत ना हो, जैसे बैंक को बंद करना पड़े या किसी बड़े बैंक में मिलाना पड़े, वैसी नौबत ना आए। और ये जो नया वाला ढांचा है, ये जुलाई 2024 में पेश किया गया था और 1 अप्रैल 2025 से शहरी सहकारी बैंकों पर लागू भी हो गया है, खासतौर पर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 के बैंकों पर। अच्छा, आपने ये टियर 2, 3, 4 कहा, ये टियर क्या चीज़ है, क्या मतलब है इनका? क्या ये सभी सहकारी बैंकों पर लागू होता है? नहीं, सभी पर नहीं। देखिए, आरबीआई बैंकों को उनके साइज, मतलब कितनी जमा राशि है, कहाँ-कहाँ काम करते हैं, इस आधार पर अलग-अलग टियर में बांटता है। टियर 1 वाले बैंक आमतौर पर थोड़े बड़े होते हैं, तो ये जो पीसीए है, ये सीधे तौर पर टियर 1 यूसीबीज पर लागू नहीं होता। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उन पर नजर नहीं रखी जाती। आरबीआई उन पर भी कड़ी निगरानी रखता है, पर यह पीसीए फ्रेमवर्क मुख्य रूप से टियर 2, 3 और 4 के बैंकों पर ही फोकस करता है, जो थोड़े छोटे या स्थानीय स्तर के होते हैं। समझ गई। तो ये सिस्टम लाया क्यों गया? मतलब पहले कुछ और था क्या, और इसमें नया क्या है? मैंने सुना था कि इसने किसी पुराने सिस्टम की जगह ली है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसने ना 2020 के एक सिस्टम, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, जिसे एसएफ कहते थे, उसकी जगह ली है। अब सवाल है कि ये नया क्यों लाया गया, है ना? तो देखिए, इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये कि ये नया वाला ढांचा पहले वाले से ज्यादा सरल है। इसमें कम ट्रिगर पॉइंट्स हैं, मतलब कम शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर पीसीए लागू होगा। ओके, यानी कम उलझन, ज्यादा फोकस। हाँ, कुछ ऐसा ही माना जा रहा था कि शायद पुराना एसएफ कभी-कभी ज़्यादा जटिल हो जाता था, जिससे तुरंत एक्शन लेने में दिक्कत आती थी। तो ये नया वाला ज़्यादा क्लियर है और तेज़ी से काम करने पर जोर देता है। और दूसरी बात, ये ज़्यादा लचीला भी है, मतलब आरबीआई हर बैंक की खास हालत को देखकर उसके हिसाब से कदम उठा सकता है। ये नहीं कि सबके लिए एक ही डंडा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी। और एक और अहम बात यह है कि ये नियम अब कमर्शियल बैंकों और एनबीएफसीज, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर जो पीसीए नियम लागू होते हैं, उनके काफ़ी करीब आ गए हैं। इससे क्या होता है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक तरह की बराबरी सी आती है। हाँ, यूसीबीज की जो खास ज़रूरतें हैं, उनका ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो आरबीआई किन मुख्य चीज़ों पर नज़र रखता है, मतलब कौन से खतरे के निशान हैं जिन पर पीसीए लागू हो सकता है? आपने पूंजी और बैड लोन्स का जिक्र किया था। बिल्कुल, मुख्य रूप से 3 एरिया हैं। पहला, कैपिटल एडिक्वेसी। सीधी भाषा में, क्या बैंक के पास अचानक होने वाले नुकसान को झेलने के लिए काफी पैसा, मतलब बफर, है? दूसरा, एसेट क्वालिटी, मतलब बैंक ने जो लोन दिए हैं उनकी क्या हालत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लोन डूब रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। ओके। और तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बैंक अपने साइज और काम के हिसाब से ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। जी। ये 3 मुख्य स्तंभ हैं। तो इसके फायदे क्या हैं, मतलब अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो? फायदे कई हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है जमाकर्ताओं का भरोसा। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा जिस बैंक में है वो सुरक्षित रहे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो पीसीए एक तरह से आरबीआई का तरीका है ये सुनिश्चित करने का। दूसरा फायदा खुद बैंक के लिए है। अगर शुरू में ही दखल दे दिया जाए तो बैंक को बचाया जा सकता है। बाद में विलय या बंद होने जैसी सख्त कार्रवाइयों की नौबत कम आती है। सही है। और तीसरा, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम की सेहत के लिए अच्छा है। एक छोटे बैंक की प्रॉब्लम भी कई बार दूसरों पर असर डाल सकती है।
पीसीए इसे रोकने में मदद करता है, सिस्टम को स्थिर रखता है। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, अगर कोई बैंक पीसीए के दायरे में आ गया तो फिर आरबीआई करता क्या है? क्या इसका मतलब है कि बैंक बंद होने वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, पीसीए का मकसद ही बंद होने से बचाना है। ये एक सुधार का मौका है। आरबीआई कई तरह के कदम उठा सकता है बैंक की हालत के हिसाब से। जैसे वो बैंक से कह सकता है कि भाई और पैसा जुटाओ, अपनी पूंजी मजबूत करो। अच्छा। या फिर वो कह सकता है कि अभी कुछ समय के लिए ज्यादा जोखिम वाले नए लोन देना बंद करो। कुछ मामलों में बैंक को नई ब्रांच खोलने से रोका जा सकता है, या शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देने पर रोक लग सकती है। और बैंक को नियमित रूप से बताना पड़ता है कि वो अपनी हालत सुधारने के लिए क्या कर रहा है। एक डिटेल्ड प्लान देना होता है आरबीआई को। चलिए इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं, ताकि सुनने वालों को और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई मीडियम साइज का सहकारी बैंक है, उसके बैड लोन्स लगातार बढ़ रहे हैं और उसका मुनाफा भी गिर रहा है, तो क्या होगा? हाँ, अच्छा उदाहरण है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो बैंक पीसीए के तय मानकों को तोड़ता है, तो आरबीआई उसे पीसीए के तहत ले आएगा। फिर आरबीआई उससे कह सकता है कि आप और कैपिटल लाइए, चाहे अपने शेयर होल्डर से लें या किसी और तरीके से। साथ ही हो सकता है आरबीआई निर्देश दे कि जब तक आपकी एसेट क्वालिटी सुधर नहीं जाती, आप बड़े कॉर्पोरेट लोन नहीं देंगे, या शायद नई डिपॉजिट स्कीमें लाने पर भी रोक लगा दे। मकसद एकदम साफ है, गाड़ी को पटरी से उतरने से ठीक पहले पकड़ लेना और वापस ट्रैक पर ले आना। अब पूरी तरह समझ में आ गया। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इसका आम ग्राहक के लिए क्या मतलब है, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए? देखिए, ये थोड़ा दोधारी तलवार जैसा लग सकता है। अगर किसी को पता चले कि उसका बैंक पीसीए में है, तो शायद थोड़ी चिंता हो। हाँ, हो सकती है। लेकिन असल में इसे दूसरी तरह से भी देखना चाहिए। ये एक तरह का आश्वासन भी है कि आरबीआई को बैंक की स्थिति पता है, वो उस पर नजर रखे हुए है और उसे ठीक करने के लिए कदम उठा रहा है। तो ये पैनिक करने की वजह नहीं होनी चाहिए। खासकर छोटे जमाकर्ताओं के लिए इसका मतलब है कि बैंक के अचानक बंद हो जाने या डूब जाने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आरबीआई पहले ही एक्शन ले रहा है। सही बात है। और जो लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए ये एक सिग्नल है कि रेगुलेटर यानी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता को लेकर कितना गंभीर और प्रोएक्टिव है। बहुत बढ़िया, आपने काफी अच्छे से समझाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए फ्रेमवर्क पर। संक्षेप में कहें तो ये आरबीआई का एक अहम टूल है, एक सक्रिय कदम है जो बैंकों की समस्याओं को जल्दी पकड़कर उन्हें ठीक करने में मदद करता है। और इसका सीधा फायदा हमें यानी ग्राहकों को और पूरे बैंकिंग सिस्टम को मिलता है, क्योंकि हमारे बैंक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत जानकारी भरी और उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी गहरी और दिलचस्प चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। मैं हूं आपकी होस्ट, अब आपसे विदा लेती हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अहम मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आर्थिक रूप से जागरूक बने रहिए। अलविदा। अलविदा।